नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड पीएससी के कुछ क्वेश्चंस देखें। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, प्राचीन जो उत्तराखंड है वो एक बीहड़ और वीरान क्षेत्र था, सही स्टेटमेंट है। और कलसी का जो आपका शिलालेख है, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि प्रारंभ में जो कुड़िंद थे, कुड़िंद जो राजवंश था वो मौर्यों के अधीन था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये अपने आप में भी एक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख से, शिलालेख से पता चलता है, तो कलसी इसका आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आंसर है इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। गढ़वाल क्षेत्र लंबे समय तक मुगलों के अधीन रहा। ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, परमार वंश की स्थापना जो है वो किसने की है, राजा कनकपाल ने। और कहाँ पर की है, चंद्रपुर गढ़ में। ठीक, तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि किसने की और कहाँ पर की। ठीक, ये दोनों अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, मुगल सेनापति नवाजिश खान ने दून घाटी पर हमला किया और वो कब किया। ठीक है, तो देखिए 1436 में, 1536 में, 1636 या 1736 में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1636 में, सी आंसर। अगला देखें, मुगलों के दून घाटी पर आक्रमण के समय गढ़वाल राज्य की बागडोर किसके हाथ में थी। ठीक है, तो देखिए, राजा कनकपाल के हाथ में थी, राजा वीरपाल के हाथ में, महारानी कर्णवती, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस वक्त दून घाटी में ये आक्रमण हुआ, जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसी में तो जब गढ़वाल राज्य की जो बागडोर थी वो उस वक्त महारानी कर्णवती के हाथ में थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, कथन है कि महारानी कर्णवती नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। और ये वही जो युद्ध था गढ़वाल वाला, तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि सभी मुगल, मतलब इनके जो सैनिक थे महारानी के, उन्होंने मुगल सैनिकों के जो थे वो नाक काट लिए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से इनका नाम नागकटी रानी पड़ गया था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट और रीजन है जो दोनों बिल्कुल सही है और ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों ए, असर्शन और रीजन सही है, और आर है जो वो, मतलब रीजन है जो वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ए आंसर। अगला देखें, पश्चिमी नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने कब उत्तराखंड पर, ठीक है, ये बताना है कि कब है जो उत्तराखंड पर आक्रमण किया और उत्तराखंड का अधिकांश भाग है जो उसे अधिकार पर ले। तो याद रखिएगा किसने किया था, नेपाल के थे कौन, अशोक चल्ल। ठीक है, और कब किया था वो देख लीजिए, 991, 1091, 1191 या 1291। तो आंसर इसका 1191। और 1191 में और क्या हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किस लिए हिस्ट्री में ये डेट फेमस है, ये ईयर क्यों फेमस है। अगला देखिए, लंबे समय तक चल रहे कत्यूरी और चंदवंश के बीच जो युद्ध हुआ उसमें विजयी कौन रहा। चंदवंश, कत्यूरी वंश यथास्थिति रही है, दोनों में से कोई नहीं जीता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका चंदवंश की विजय हुई थी। तो चंदवंश फिर राजवंश एस्टेब्लिश हुआ और आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, चौथी शताब्दी के बाद संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र है जो वो चंद राजवंश के प्रभुत्व में स्थापित हो गया। ठीक, सही स्टेटमेंट है। और इस राजवंश का राज्य चिन्ह, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, ठीक है, क्या था, गाय था। ठीक है, तो चंदवंश का राज्य चिन्ह क्या था, गाय। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, सिरमोही किला है जो, ये किस जगह पर स्थित है, लोहा घाट, पलटन बाजार, चंद्रपुरगढ़ या फिर रामनगर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका लोहा घाट, ए आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोहा घाट है जो ये प्रेजेंट डे में कौन सा स्थान है। अगला देखें, नेथड़ा का जो किला है वो किस काल का माना जाता है, राजा कल्याण चंद्र के काल का, गोरखा कालीन है, कत्यूरी कालीन है या चंद कालीन है। तो इसका आंसर है गोरखा कालीन है आपका नेथड़ा का किला। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, गोरखा शासक ने किसके निमंत्रण पर गढ़वाल पर आक्रमण किया था। कल्याण देव ने निमंत्रण दिया, हर्ष देव ने, अमर सिंह थापा ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि हर्ष देव ने उनको निमंत्रण दिया, जिस पर
गोरखा शासक ने गढ़वाल में आक्रमण किया था। ठीक, तो बी आंसर। अगला देखें, जो गढ़वाल के जो राजा थे उन्होंने कितने रुपए का वार्षिक कर, है ना, टैक्स है जो गोरखों पर लगाया था? 15,000 का, 25,000 का, 35,000 का या 45,000 का? ठीक है, तो ये टैक्स था आपका 25,000 का, और जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, गोरखा सेना को अमर सिंह थापा और दूसरे कौन है, हस्तीदल चौतरिया, ठीक है, इनके नेतृत्व में गढ़वाल कब भेजा गया था गोरखा सेना को? ठीक है, 1603, 1703, 1803 या 1903 में? तो आंसर है इसका 1803। ठीक है, तो अब ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1803 में गोरखा सेना को किसके नेतृत्व में गढ़वाल भेजा गया? ठीक, तो अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, स्टेटमेंट्स हैं दो। आज़ाद हिंद फौज में ने उत्तराखंड के निवासियों की सक्रिय भागीदारी रही, बिल्कुल सही बात है। और उसमें क्या क्या भागीदारी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन बुद्धि सिंह रावत, ठीक, नाम याद रखिएगा, कैप्टन बुद्धि सिंह रावत को अपना निजी सहायक, पितृशरण रतूड़ी को कर्नल, और चंद्र सिंह नेगी जो है इनको ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कुमाऊं में जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो हुई थी 1914, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो स्थापना हुई थी आपकी 1912 में। ठीक है, और कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना है वो 1940, ये भी गलत, क्योंकि वो हुई थी आपकी 1945 में। और अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना 1905 में ना होकर के 1903 में हुई है। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पर गलत है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, डी आंसर। अगला देखिए, राजा मानवेंद्र शाह ने विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कब किए? 1935, 1949, 1953, 1956 में? तो आंसर है इसका 1949 में। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, टिहरी राज्य में जो कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था ये किस वर्ष हुआ? 1928 में, 1938 में, 1948 या 1958 में? तो जो कीर्ति नगर आंदोलन है उसकी डेट है आपकी 1948, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें दो नाम आपको याद रख लीजिए, एक है भोलू राम, ठीक है, भोलू राम, और नरेंद्र नागेंद्र, ठीक है, नागेंद्र, ये दो नाम हैं, इनका नाम याद रखिए, क्योंकि ये दोनों जो है वो इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। ठीक, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन है दो जो शहीद हुए थे, तो वो हैं आपके भोलू राम और नागेंद्र। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ढोला पालकी आंदोलन है जो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, 1930 में ये आंदोलन हुआ, बिल्कुल सही है। और इसमें था क्या कि जो भी सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो दूल्हा दुल्हन को पालकी में बिठाते थे, और जो दलित वर्ग के लोग थे वो दूल्हा दुल्हन को पैदल ले जाते थे। ठीक है, तो इस वजह से ये आंदोलन हुआ। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर है इसका सी। इसके अलावा इसमें आप एक नाम याद रखिए, जयानंद भारती, प्रणेता है इनके कौन? जयानंद भारती, ये नाम भी आप याद रखिए। वो किससे एसोसिएटेड है? ढोला पालकी आंदोलन से। ठीक, 1930। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस उल्लेख के अनुसार ललित सूर्यदेव के बाद उसका जो पुत्र था बहुदेव को राजा बनाया गया? ताम्रलेख के अनुसार, राजतरंगिणी और प्रयाग प्रशस्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका ताम्रलेख के अनुसार। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजतरंगिणी और प्रयाग प्रशस्ति किस चीज से एसोसिएटेड है। ठीक, अगला देखें, परमार वंश का शासन गढ़वाल में कब तक चला? अगस्त 1949, सितंबर 1949, अक्टूबर 1949 या नवंबर 1949? ठीक है, तो आपको याद रखना है, वैसे ये काफ़ी क्लोज हो गया। ठीक है, 1949 ही आपने याद किया होगा, लेकिन इसके साथ इसका मंथ भी याद कर लीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अगस्त 1949, ए आंसर। अगला देखें, इयोसीन क्रम है जो, इसकी मुख्य शैल कौन सी है? मतलब जो इसकी रॉक्स है वो मेन रॉक्स कौन सी है? शिस्ट, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट या चूना? तो आंसर है इसका सी। अगला देखिए, दो स्टेटमेंट है, एक है कि इयोसीन क्रम में आपकी परतदार और रवेदार शैलें होती हैं। ठीक, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए कि इन शैलों में जीवाश्म नहीं मिलते। ठीक है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन हो सकता है कि हालांकि यहाँ पे शैलें जरूर परतदार हैं, ठीक है, लेयर्ड हैं, लेकिन जीवाश्म नहीं मिलते। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे, दर्रे यानी कि पासेस, ठीक है, तो कौन से पासेस हैं जो चमोली में है? बलचाधुरा चमोली में है, किंगरी बिंगरी भी चमोली में, लेकिन लिपुलेखला दर्रा है जो ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्लेशियर्स हैं जो चमोली में हैं? आपके भागीरथी ग्लेशियर चमोली में है, आपका बद्रीनाथ भी चमोली में है, और आपका जो ये केदारनाथ है ये चमोली में नहीं है, ये आपका कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग। तो ये भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय का जो तृतीय स्थान है वो कौन सा है? मायोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्लायोसीन है जो, वो उसका 3rd नंबर पे आएगा। ठीक है, इयोसीन, मायोसीन और फिर प्लायोसीन। अगला देखें, शिवालिक पहाड़ियों की उत्पत्ति किस क्रम की अवधि में हुई? ठीक है, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन या प्लेस्टोसीन? तो आंसर हो जाएगा इसका प्लायोसीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर उत्पत्ति पूछे तो आपको प्लायोसीन मारना है आंसर, और अगर उद्भव पूछे, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो वो उस केस में आपको आंसर लगाना है मायोसीन। ठीक, मायोसिन। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों में सबसे अधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है? पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा। तो ये तीनों ही जिले ऐसे हैं, और इनके अलावा एक और है जिसका नाम है देहरादून। ठीक है, इन सभी में आपके 12.5 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, तो वही सर्वाधिक है। ठीक, तो आंसर लगेगा डी। अगला देखिए, शीतकालीन को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चौक कहते हैं, यंदू कहते हैं, रूरी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है इसका यंदू कहते हैं। ठीक है, और रूरी कहते हैं आपके ग्रीष्म ऋतु को। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? शिवालिक क्षेत्र की जलवायु कुमाऊं पर्वतीय प्रदेश की अपेक्षा गर्म और ह्यूमिड है। ठीक है, आर्द्र है, बिल्कुल सही है। और शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान है जो वो कहाँ का होता है? पंतनगर का होता है। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर ये है कितना? -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हिम आच्छादित क्षेत्रों में मानसून ऋतु में तापमान के बढ़ने से हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यहाँ शीत ऋतु में हल्की फुल्की हिमपात भी देखने को मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हल्की फुल्की नहीं होती है, भीषण हिमपात होता है यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला गलत, पहला वाला सही, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उत्तराखंड में पाई जाती है? ज्वालामुखी मृदा भी उत्तराखंड में मिलती है, मोस्टली नैनीताल वाले एरिया में। ठीक है, नैनीताल। उसके बाद दोमट मृदा है जो, ये भी मिलती है, ये शिवालिक के ढालों पर। ठीक है, शिवालिक के ढालों पर। ठीक है, और आपकी पर्वतीय छिछली मृदा है जो, ये आपके शीत रेगिस्तानी क्षेत्र जो भी होते हैं, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स वाले जो एरियाज हैं वहां पर मिलती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी उत्तराखंड की मिट्टी में पाई जाती है? फास्फोरस की कमी है यहाँ पर, और चूने की कमी है, लेकिन जीवाश्म की कोई कमी नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वन है? ठीक है, देखिए, सेमल उपोष्ण कटिबंधीय है, जामुन भी और शहतूत भी, तीनों ही आपके उपोष्ण वाली कैटेगरी के आते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्बल गार्डन नर्सरी है जो उसको स्थापित किया गया है? मुनु की रेती, चूना खान, रामनगर या कालागढ़? तो आंसर हो जाएगा इसका मुनि की रेती। है ये किस जगह पर है? मुनि की रेती, ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश। ठीक, अगला देखिए, पुष्पावती राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कथन है कि यह राष्ट्रीय उद्यान चमोली गढ़वाल में स्थित है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए कि इस उद्यान को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक, बिल्कुल सही है, दोनों सही, सी आंसर। अगला देखें, मोनाल के शिकार पर सरकार ने पाबंदी कब लगाई थी? 1972, 1986, 1973 या 1999 में? तो आंसर है इसका 1972, ए आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 1972 में कौन सा एक्ट पास हुआ, 1986 में और 1973 में, इन तीनों के एक्ट्स के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक चीज और याद रखिए कि मोनाल को आपका हिमालयी पक्षियों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी है जिसको हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कहते हैं, तो वो है मोनाल। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ, सोना नदी या अस्कोट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोविंद वन्यजीव विहार। ठीक है, तो आंसर है इसका गोविंद, और कब है ये भी आपको याद पता होना चाहिए, तो 1955 में। ठीक है, और है कितना बड़ा? 933 स्क्वायर किलोमीटर का है। कहाँ पर है ये है आपका उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। ठीक है, ए आंसर।
अगला देखें, देश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित देश का पूछ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का नहीं पूछ रहे। फूलों की घाटी, नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र या फिर पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा इसका नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। और अगर पूछे उत्तराखंड में कौन कौन से आरक्षित क्षेत्र हैं, तो ये दोनों, ठीक है, नंदा देवी और फूलों की घाटी। अगला देखें, जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी। तो आंसर है इसका आपका ए चमोली। चमोली में भी गोपेश्वर याद रखिएगा, ठीक है, गोपेश्वर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जेरेनियम एक सुगंधित पौधा है, ठीक, और इसके द्रव में गुलाब के मुकाबले अधिक समय तक खुशबू रहती है, ठीक। तो ये पार्ट भी सही है, दोनों ही यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, उत्तराखंड का सोनाबाज वृक्ष है जो, ये एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, आपका उपोष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका शीतोष्ण कटिबंधीय, टेम्परेट ट्री है एक सोनाबाज, ठीक है, उत्तराखंड में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, बाघ परियोजना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी? कॉर्बेट से, दुधवा से, नंदा देवी से या राजाजी से? तो आंसर है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ए आंसर। अगला देखिए, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है जो, ये किस स्थान पर है? नैनीताल, देहरादून, श्रीनगर या केदारनाथ में? तो इसका आंसर है आपका श्रीनगर में, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तराखंड में आपके जो पंचप्रयाग हैं, ये अलकनंदा के तट पर हैं, बिल्कुल सही। और अलकनंदा का ही प्राचीन नाम है क्या? विष्णु गंगा, ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर याद रखिएगा। अगला देखिए, वासुकी ताल है जो, इसका उद्गम किस जगह से होता है? ठीक है, अलकनंदा से, काली गंगा से, भागीरथी से या मंदाकिनी से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका काली गंगा, बी आंसर। टिहरी बांध है जो, वो इनमें से किस नदी के तट पर है? भागीरथी, भिलंगना और अलकनंदा। तो ये भागीरथी और भिलंगना के तट पर आपका टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अक्सर जो ऑप्शन आते हैं उसमें भागीरथी आंसर लगता है, ठीक है, जब ABCD हो तो भागीरथी आपको लगाना है, लेकिन इस केस में आपको भागीरथी और भिलंगना दोनों को सेलेक्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, पिंडार नदी है जो, उससे संबंधित कथन है। पिंडार का जो उद्गम है वो आपका पिंडारी ग्लेशियर से है, ठीक, और ये चमोली जिले के कर्णप्रयाग के निकट अलकनंदा से जाकर के मिल जाती है, ठीक। तो ये पार्ट भी आपको सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, दोनों सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन काली नदी की प्रमुख सहायक नदी है? रामगंगा है, कोसी है और गोला है, ठीक, तीनों ही इसकी सहायक नदियां। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद करनी होंगी, वो सारा याद करें, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिया सलाई उद्योग के प्रमुख स्थान है? हरिद्वार है, देहरादून है, अल्मोड़ा है, ठीक है, तीनों ही आपके दिया सलाई उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कत्था फैक्ट्री स्थित है? हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, नैनीताल में है, देहरादून में है, ठीक, चारों ही जगह पे आपकी कत्था फैक्ट्री है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अभी आपको वीडियो को पॉज करना, अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।